बीजेपी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और 25 सितंबर को सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा है और यहां पर वृहद कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा वृहद आयोजन हम कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के लिए भोपाल में किया जा रहा है। कैसी तैयारियां रहने वाली हैं और कितने कार्यकर्ता आने की संभावना? कार्यकर्ता महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी का भोपाल के अंदर 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर आयोजित हो रहा है। ये आज तक का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, सबसे बड़ी रैली होगी और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे जन जन के लाडले कार्यकर्ताओं का जिनके प्रति अपार स्नेह है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें संबोधित करेंगे। और इस कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज़ तो करेंगे ही, लेकिन प्रत्येक बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो ताकत खड़ी की है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प दिलाया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस काम में जुटे वो सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से आएंगे। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ होंगे और यहाँ से उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर के इस कार्यकर्ता महाकुंभ से आगे बढ़ेंगे। सर, इस बार क्या कुछ खास कार्यकर्ता महाकुंभ में होने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपना संबोधन देंगे ही, लेकिन कार्यकर्ताओं को किस तरीके का संदेश चुनाव के मद्देनजर दिया जाए? देखिए, ये कार्यकर्ता महाकुंभ एक कार्यकर्ताओं की हमारी जो ताकत है, संगठन की एक ताकत, उसका विराट प्रकटीकरण है। और देश के प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास को 4 चांद लगाए हैं। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी हमने अभियान लिया, उसको लेकर के हम मेंबरशिप कर रहे हैं। आज हम लगभग 23 लाख मेंबरशिप तक पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ है, ये एक विशेष तैयारी के साथ, और इसमें एक नई चीज़ जुड़ी है कि भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वुमेन रिजर्वेशन जो अभी दिया है, जो लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है, तो इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वुमेन लीड डेवलपमेंट देश के अंदर चाहिए, जो G20 की थीम थी, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी हमारी महिला नेतृत्व भी आपको विशेष तौर पर दिखाई देगा, चाहे वो संख्यात्मक हो या व्यवस्था के पहलू में हो। मध्य प्रदेश में सर, खासतौर पर अगर संगठन की बात करें तो कई महिला पदाधिकारी हैं और अच्छा खासा दबदबा महिलाओं का है। ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह से, कांग्रेस इसको अपना जो है क्रेडिट मान रही है कि हमने जो है लंबे समय से इसकी तैयारी की थी और अब बीजेपी क्रेडिट ले रही है। जिंदगी भर झूठ बोलने के अलावा काम क्या करती है? क्या किया आपने? 55-60 वर्षों तक राज किया, लेकिन आपने तो कभी कुछ नहीं किया। आप बिलों के बारे में करते रहे, लेकिन कभी बिल पारित नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो उसके तहत जो बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो इस पर काम करेगी। सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसमें पटल पर महिलाओं को जो रिजर्वेशन आना चाहिए इस बिल के माध्यम से उसका प्रावधान होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने सारे रास्ते साफ करके सुनिश्चित कर दिया कि अब हमारी महिलाओं को जो 50% आबादी है उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं लूंगी। जन आशीर्वाद यात्रा अब लगभग अपने अंतिम स्टेज में है। कई जगहों पर आप खुद पहुंचे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों का समर्थन आपको मिला, लेकिन दूसरी ओर जो जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस निकाल रही है उसमें जूतम पैजार की स्थिति बन गई है, कई जगहों पर विरोध। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस को मैंने पहले ही कहा था कि जरा आप मैदान में तो आइए, ज़मीन पर आएंगे तो आपको पता लगेगा आक्रोश किसके खिलाफ है। ये दिन भर झूठ बोलते हैं और ये जो दो नेता हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये झूठ की मशीन है और ये हमेशा से समाज में एक लगा हुआ है कि समाज में विद्वेष कैसे फैले। वो मिस्टर बंटा ढारे का तो काम ही ये है। कमलनाथ दिन भर झूठ बोलते हैं। तो ये इनने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में, जिनमें से एक आधा वादा पूरा नहीं हुआ, वो भी जनता बैठी है तैयार। और इनके कार्यकर्ताओं में भी आंतरिक आक्रोश तो है ही, इनके जनता में इनके खिलाफ आक्रोश है। तो इसलिए झूठे वादे करने वाले लोग नहीं चल सकते। ये जा रहे हैं तो जनता इन्हें बता रही है कि आक्रोश क्या होता है।
सर गंगा जल भी लेकर कांग्रेस जा रही है सभी जगहों पर, और पहले जो है नर्मदा आरती करने प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, फिर अब कांग्रेस आक्रोश यात्रा में गंगा जल। ये आपने देखा होगा कि कांग्रेस इस प्रकार के झूठे काम करने का फिर से जो प्रयास कर रही है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के प्रति जनता में कितना अविश्वास है। ये कांग्रेस के नेता इस बात से साबित कर रहे हैं कि वो गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, और वो गंगा जल भी गंगा जल ला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसमें भी कई कहानियां हैं। लेकिन इन्होंने इतने पाप किए हैं, श्रीमान करप्शन नाथ, श्रीमान बंटा ढार, आप गंगा जल से स्नान करेंगे तो आपने जो अपने पाप किए हैं उनको धोने में ही 50 साल लग जाएंगे। जब प्रतिदिन आप जाकर के गंगा जल से स्नान करो अपने पापों को धोने के लिए, अभी तो ये ज़रूरत है। आप ये जो लोगों के बीच झूठी चीज़ें करके जो करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पूरी तैयारियां कार्यकर्ता महाकुंभ की हो चुकी हो, कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस पर भी कहीं न कहीं उन्होंने अपने शब्दों के बाणों से हमला बोला है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ मितांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।